आदाब दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने उर्दू के चंद सवालात लेकर हाजिर हुए हैं। ये हमारी चौथी क्लास है। दोस्तों, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल नया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस हमारी क्लास से जोड़िए और शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि ये आपके हर इम्तिहान में बहुत काम आने वाली है। CTET, UPTET, TGT, PGT या फिर नेट, कोई भी पेपर हो, आपके 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का फंसेंगे। इसलिए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखेगा। चलिए, हमारा पहला सवाल है, जेल में कौन आलम दीन के साथ साथ नाविल निगार भी है? मीर तकी मीर, दाग, नज़ीर अहमद या फिर गालिब? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नज़ीर अहमद। चलिए, हमारा अगला सवाल, जेल में कौन शार नहीं है? बताइए, कौन शार नहीं है? इकबाल, मीर हसन, आतिश, अली अब्बास? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इसमें जो शार नहीं है, अली अब्बास हुसैनी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, खोजी किस नावल का किरदार है? बताइए, फसाना आज़ाद का, गोदान का, इनकलाब रूस का या टूबा टेक सिंह? खोजी किस नावल का किरदार है? तो हम आपको बता दें, इसका सही जवाब है फसाना आज़ाद। फसाना आज़ाद नावल का किरदार खोजी है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर, हमारा अगला सवाल है, इमाम अल हिंद किसका खिताब है? बताइए, मौलाना जौहर का, मौलाना अबुल कलाम का या फिर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का या मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का? तो दोस्तों, इमाम अल हिंद किसका खिताब है? यह हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इमाम अल हिंद कहा जाता है। चलिए, हमारा अगला सवाल, इमामुल गज़ल किसका खिताब है? अभी इमाम अल हिंद पूछा, अब ये इमाम अल गज़ल। बताइए, जिगर मुरादाबादी, सॉरी एक मिनट, ये रहा, जिगर मुरादाबादी, मीर तकी मीर या फिराक गोरखपुरी या फिर हसरत मोहानी? तो दोस्तों, इमाम अल गज़ल किसका खिताब है? यह हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हसरत मोहानी को इमाम अल गज़ल कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पर, रईस अल मतगज़लीन दर्ज में कौन है? बताइए, किसको रईस अल मतगज़लीन भी कहा जाता है? हसरत मोहानी, असगर गोंडवी, शाद अजीम आबादी या फिर जिगर मुराद आबादी? तो दोस्तों, ये यहाँ भी हमारा सही जवाब जो है हसरत मोहानी, यानी ऑप्शन नंबर ए है। इनको रईस अल मतगज़लीन भी कहा जाता है और इमाम अल गज़ल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए, हमारा अगला सवाल, जदीद उर्दू गज़ल में वो कौन सा शार है जिसके कलाम में कई शारों के कलाम की खूबियाँ पाई जाती है? यानी एक उर्दू का ऐसा भी शार है जिसके कलाम में और भी बहुत सारे शारों की खूबियाँ पाई जाती है। बताइए, फिराक गोरखपुरी, शाद अजीम आबादी, हसरत मोहानी या फिर यासे गाना? दोस्तों, यह हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शाद अजीम आबादी ऐसे एक शार हैं। चलिए, हम अगले सवाल पर चलते हैं, शाद अजीम आबादी को दर्ज झेल में कौन सा खिताब मिला है? बताइए, क्या खिताब है शाद अजीम आबादी का? खान बहादुर है, जंग बहादुर है, दिलावर जंग है या एतमादुद्दौला है? बताइए। तो हम आपको बता दें, शाद अजीम आबादी का खिताब है खान बहादुर। चलिए, हमारा अगला सवाल, उर्दू अदब में पटना शहर का क्या नाम है? बताइए, उर्दू अदब में पटना शहर का क्या नाम है? पाटलिपुत्र है, कौल है, अकबर आबादी है या फिर अजीम आबादी? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, यह हमारा सही जवाब होगा, उर्दू अदब में पटना शहर का नाम है अजीम आबाद। चलिए, हमारा अगला सवाल, उर्दू अदब में आगरा का दूसरा नाम बताइए क्या है?
अब आपको आगरा का दूसरा नाम बताना है उर्दू अदब में, क्या? अजीमाबाद, कौल, अकबराबाद या फिर जहानाबाद। तो दोस्तों हम आपको बता दें उर्दू अदब में आगरा का दूसरा नाम है अकबराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ को गालिब ने अपने खतूत में क्या लिखा है? बताइए। अलीगढ़ को गालिब ने अपने खतूत में क्या लिखा है? अली नगर लिखा है, कौल लिखा है, अलीपुर लिखा है या फिर अजीम नगर लिखा है? तो हम आपको बता दें अलीगढ़ को गालिब ने अपने खतूत में कौल लिखा है। तो चलिए हमारा अगला सवाल, कदीम शराए उर्दू ने दिल्ली को किस नाम से पुकारा? यानी जो उर्दू के शायर हुए हैं उन्होंने दिल्ली को किस नाम से पुकारा है? जहानाबाद, जहानगर, अजीमाबाद, दिल्ली नगर। बताइए। तो हम आपको बता दें कि यहाँ शराए ने उर्दू दिल्ली को पुकारा है जहानाबाद नाम से। चलिए अगला सवाल, अनीस लखनवी की जाए पैदाइश क्या है? बताइए। अनीस लखनवी की जाए पैदाइश कहाँ है? फैज़ाबाद है, लखनऊ है, बनारस है या फिर आगरा? तो दोस्तों यहाँ हमारा सही जवाब है फैज़ाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन पर, नास्ख का पूरा नाम बताइए। ए इमाम हसन हैदर बख्श नास्ख, इमाम बख्श नास्ख या फिर नसाख? बताइए नास्ख का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, इमाम बख्श नास्ख इनका पूरा नाम है। चलिए अगले सवाल पर, कलकत्ता में मिर्ज़ा गालिब को किस शायर की तारीफ़ करनी पड़ी? बताइए। अय्युमुल क़य्यूम, अब्दुल गफ़ूर नस्साख या फिर शाहबेल या फिर मीर? कलकत्ता में मिर्ज़ा गालिब को किस शायर की तारीफ़ करनी पड़ी थी? अब्दुल गफ़ूर नस्साख की तारीफ़ करनी पड़ी, ये हमारा सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दोस्तों आपको सही से दिखाई दे रहा है, हमारी आवाज़ सही से आप तक पहुंच रही है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलिए अगला सवाल, मीर असर कौन थे? ख्वाजा हैदर अली आतिश के भाई थे, मीर तकी मीर के भाई थे, ख्वाजा मीर दर्द के भाई थे या फिर ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज के भाई थे? तो मीर असर जो थे दोस्तों वो ख्वाजा मीर दर्द के भाई थे, और यहाँ हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पर, जेल में कौन सी तसनीफ़ मीर असर की है? ख्वाब हस्ती, ख्वाब गफलत, ख्वाब गाह, ख्वाब ख्याल? तो दोस्तों मीर असर की तसनीफ़ है ख्वाब ख्याल। चलिए अगले सवाल पर, मीर तकी मीर के मामू कौन थे? बताइए। मीर तकी मीर के मामू थे मुबारक आबरू थे, सिराजुद्दीन आरजू थे, शरफुद्दीन मजमून थे या फिर नज़ीर? तो दोस्तों मीर तकी मीर के मामू थे सिराजुद्दीन आरजू। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, वो कौन सा शायर है जो आगरा में पैदा हुआ, दिल्ली में उम्र का बेशतर हिस्सा गुजारा, पढ़ा बुढ़ापा लखनऊ में गुजारा और वहीं पर आसूदा खाक हुआ? मतलब ऐसा कौन सा शायर है जिसकी पैदाइश आगरा में हुई है और दिल्ली में ज़्यादातर उन्होंने अपनी उम्र गुजारी और लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ? तो दोस्तों ऐसे इकलौते शायर हमारे हैं मीर तकी मीर। चलिए अगले सवाल पर, खुदाए सुखन किसका खिताब है? बताइए। दर्द देहलवी का है, आतिश लखनवी का है, फिराक गोरखपुरी का है या मीर तकी मीर का है? बताइए खुदाए सुखन किसका खिताब है? तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन है मीर तकी मीर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर, शहंशाह गज़ल किसका खिताब है? बताइए। मीर तकी मीर का, ख्वाजा मीर दर्द का, मोमिन खां मोमिन का या फिर जिगर मुरादाबादी का? तो दोस्तों शहंशाह गज़ल कहा जाता है हमारे मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पर, बुलबुल हिंद मर गया है हाथ, इस मसरा में बुलबुल हिंद किसे कहा गया है? मीर तकी मीर को, गालिब को, दाग दहलवी को या मीर दर्द को? तो दोस्तों हम आपको बता दें बुलबुल हिंद किसे कहा जाता है? गालिब को कहा जाता है। गालिब एक उर्दू के बहुत बड़े अजीम शायर हुए हैं।
झेल में दिए गए किस अजीम शायर को गालिब के मानवी फर्जंद कहा गया है? किसे गालिब के मानवी फर्जंद कहा गया है? जिगर मुरादाबादी को, फिराक गोरखपुरी को, या फिर इकबाल को, या फिर असगर गोंडवी को? दोस्तों, गालिब के मानवी फर्जंद कहा गया है सर मोहम्मद इकबाल को। ये भी उर्दू के बहुत बड़े शायर रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झेल के शायरों में किसका कलाम तसव्वुफ से आरी है? बताइए, तो तसव्वुफ से आरी किसका कलाम है? आतिश का, असगर गोंडवी का, नास्ख लखनवी का, या मीर दर्द का? तो दोस्तों यहाँ हमारा सही जवाब है यहाँ हमारा सही जवाब होगा नास्ख लखनवी का कलाम तसव्वुफ से आरी है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पर, इनमें कौन सा शायर रियासत का इमाम कहा गया? बताइए, फ़ानी बदायूनी, शकील बदायूनी, मीर तकी मीर, असगर गोंडवी? दोस्तों यहाँ हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फ़ानी बदायूनी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, इनमें किसको कनौती शायर कहा गया? बताइए, कनौती शायर कौन है? हज़रत मोहानी, फ़ानी, मोमिन, मीर तकी मीर? दोस्तों हम आपको बता दें, यह हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कनौती शायर कहा जाता है मीर तकी मीर को। इन्हें बहुत कुछ कहा जाता है, एक बहुत बड़े शायर वो हैं। चलिए अगला सवाल, बुलबुल हज़ार दास्तान किसे कहा गया? बताइए, किसे बुलबुल हज़ार दास्तान कहा जाता है? दाग देलवी, तालिब बनारसी, दर्द देलवी, या फिर मीर तकी मीर? दोस्तों बुलबुल हज़ार दास्तान हमारे दाग देहलवी, ऑप्शन नंबर ए यानी दाग देहलवी को कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पर, झेल में किस शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया? दोस्तों शायर अक्सर अपने कोई ना कोई तखल्लुस अपने शायर में शेर व शायरी में ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा इकलौता कौन शायर है जिसने अपना कोई तखल्लुस इस्तेमाल ही नहीं किया? बताइए, मौलाना शिबली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना आज़ाद, या फिर मौलाना हाली? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जिसने अपना तखल्लुस इस्तेमाल ही नहीं किया वो हमारे हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर, कदीम उर्दू शायरों ने उर्दू को किस नाम से याद किया है? बताइए, किस नाम से शायरों ने उर्दू को याद किया है? देहलवी ज़बान, रीख्ता, हिंदुस्तानी, या फिर हिंदवी? तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रीख्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रूह अदब, शोला, शबनम, हर्फ व हिकायत किसके शायरी मजमूए हैं? बताइए, आपको सही से दिख रहा है? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जोश मली आबादी, अकबर आला आबादी, असगर गोंडवी, या फैज़ अहमद? तो दोस्तों यहाँ हमारा सही जवाब होगा जोश मली आबादी के ये मजमूए हैं, रूह अदब, शोला शबनम और हर्फ व हिकायत। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर, सरवरे ज़िंदगी किसका शायरी मजमुआ है? बताइए, सरवरे ज़िंदगी किसका शायरी मजमुआ है? अकबर आला आबादी का है, असगर गोंडवी का है, फिराक गोरखपुरी का है, या कैफ़ी आज़मी का है? तो दोस्तों यहाँ हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सरवरे ज़िंदगी असगर गोंडवी का मजमुआ है, शायरी मजमुआ है। चलिए अगले सवाल पर, नगमा इल्हाम किसका मजमुआ कलाम है? बताइए, शाद अजीमावदी, असगर गोंडवी, फिराक गोरखपुरी, या सिगाना? नगमा इल्हाम किसका मजमुआ है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शाद अजीमावदी का। चलिए अगले सवाल पर, झेल में कौन सा शेरी मजमुआ जिगर मुरादाबादी का नहीं है? ध्यान देना, यहाँ नहीं पूछा गया। लम्आत जिगर, गुल नगमा, आतिश गुल, या शोला तूर? हाँ, यहाँ हम आपको बता दें कि ये जो शायरी मजमूए हैं जिगर मुरादाबादी का, लम्आत जिगर भी है, आतिश गुल भी है, शोला तूर भी है, लेकिन गुल नगमा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, अगले सवाल पर, जेल में किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है? बताइए, गालिब शिकन किसको कहा जाता है? शाद अजीम आबादी को, यासे गाना चंगेज़ी को, मोमिन खां मोमिन को, या फिर ज़ोक दहलवी को? तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यासे गाना चंगेज़ी को गालिब शिकन कहा जाता है। चलिए अगले सवाल पर गुल राना के मुसन्निफ़ कौन हैं? बताइए, गुल राना किसकी तसनीफ़ है? अब्दुल कय्यूम, अब्दुल हई, अब्दुल्ला कादिरी या अब्दुल कादिर बीदल? तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब होगा अब्दुल हई। चलिए अगले सवाल पर, निकातुल शेरा क्या है? बताइए, खाका निगारी पर तसनीफ़ है, सुहाने हयात है, शेरी का मजमुआ है, या फिर तज़किरा शेरा है? तो दोस्तों निकातुल शेरा जो है ये तज़किरातुल शेरा है, शेरों के तज़किरा किए हुए तज़किरे हैं इसमें। तो यह हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मुझे कुछ कहना है अपनी ज़बान में किस नौइयत की किताब है? बताइए, खुदनोश्त है, खाका है, मज़ामीन है, या फिर इंशाइया की है? मुझे कुछ कहना है अपनी ज़बान में क्या है? यह एक खुदनोश्त है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर, मजनू गोरखपुरी का पूरा नाम क्या है? बताइए, मजनू गोरखपुरी का पूरा नाम? सिद्दीक अहमद, अहमद सिद्दीक, रशीद अहमद, मल्क सादिक? तो दोस्तों सिद्दीक अहमद और अहमद सिद्दीक में अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो आप ध्यान देना कि मजनू गोरखपुरी का पूरा नाम है अहमद सिद्दीक। तो चलिए अगले सवाल पर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा किसके शागिर्द थे? बताइए, मुबारक आबरू के शागिर्द थे, शाह हातिम के, शाह मीरां की, या फिर यकरंग के? तो दोस्तों मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा जो शागिर्द थे वो शाह हातिम के शागिर्द थे। चलिए अगले सवाल पर, दर्ज झेल में कौन सा शायर हम असरों में शामिल नहीं है? बताइए, मीर तकी मीर, ज़ोक, मोमिन, या फिर गालिब? तो दोस्तों हम असर शायरों में जो शामिल नहीं है वो हमारे हैं मीर तकी मीर। चलिए, दाग देहलवी किसके शागिर्द थे? बताइए, मोमिन के, ज़ोक के, गालिब के, या फिर आतिश लखनवी के? दाग देहलवी किसके शायर थे? तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी, ज़ोक देहलवी के शागिर्द थे दाग देहलवी। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर, पंडित दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? बताइए, अब आपको बताना है कि दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? आतिश के, मुसहफ़ी के, नास्ख के, या फिर मीर हसन के? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पंडित दयाशंकर नसीम आतिश लखनवी के शागिर्द थे। चलिए अगले सवाल पर, मिर्ज़ा शौक़ किस सनफ़ सुखन से ताल्लुक़ रखते हैं? बताइए, मिसनवी से रखते हैं, वासुख से रखते हैं, गज़ल से रखते हैं, या फिर नज़्म व रुबाई से रखते हैं? तो हम आपको बता दें दोस्तों यहाँ हमारा सही जवाब होगा मिसनवी। मिर्ज़ा शौक़ मिसनवियाँ लिखा करती थी। चलिए अगला सवाल, मिसनवी गुलजार नसीम की नुमायाँ खूबी क्या है? बताइए, ये एक ही बहुत ही मशहूर मारूफ मसनवी है गुलजार नसीम दयाश। तो आपको बताना है कि इसकी खूबी क्या है? सादगी ज़बान, शौला बयानी, तलमी व तशबिया, या इजाज़ व अख्तसार? तो दोस्तों हम आपको बता दें यह हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इजाज़ व अख्तसार इसकी खूबी है। चलिए अगले सवाल पर, मसनवी सहरुल बयान की ज़बान कैसी है? बताइए, पुरतकल्लुफ़ पर तसन्ना, दक़ीक़, आम फहम, रंगीन? कैसी है मसनवी सहरुल बयान की ज़बान कैसी है? तो हम आपको सही जवाब बता दें कि ऑप्शन नंबर सी, आम फहम इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपको अगले क्वेश्चन पर, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बेआबरू होकर हथेरे कूचे से हम निकले। इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है? बताइए, तलमी,
तज़ाद, मिजाज मरसल, मरातुल नज़ीर। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तलमी। तलमी में किसी पुराने किस्से का किसी का जिक्र आता है, जैसे निकलना खुल्द से आदम। आदम बहुत पुरानी है, उसका इनका यहाँ जिक्र आया है, तो ये ऑप्शन हमारा तलमी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, इस शेर में किस सेनात का इस्तेमाल हुआ है, बताइए। चलिए इसके ऑप्शन हम आपको दिखा देते हैं। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो कौन सा अदीब है जो 1998 में हिंदुस्तान में पैदा हुआ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा और न्यूयॉर्क में इसका इंतकाल हुआ, बताइए ऐसा कौन सा शायर हुआ है। राशिद अल खैरी, पतरस बुखारी, फैज़ अहमद फैज़ या कृष्ण चंद्र। तो दोस्तों यह हमारा सही जवाब है, ऐसा शायर हमारे पतरस बुखारी हुए हैं, जो 1998 में हिंदुस्तान में पैदा हुए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे और न्यूयॉर्क में जिनका इंतकाल हो गया। चलिए अगले सवाल पर। मुसव्विर फितरत किसको कहा जाता है, ख्वाजा हसन निज़ामी को, खलीक अहमद निज़ामी को, मिजाज लखनवी को या फिर अब्दुल हलीम शरर। तो दोस्तों मुसव्विर गम कहा जाता है ख्वाजा हसन निज़ामी को। चलिए आगे अगले सवाल पर। मुसव्विर गम किसको कहा जाता है, ऊपर क्या था, ऊपर मुसव्विर फितरत पूछा गया था और अब आपसे पूछ रहे हैं मुसव्विर गम किसको कहा जाता है। आप कंफ्यूज मत हो ना दोस्तों, बताइए मुसव्विर गम कौन किसे कहा जाता था, पतरस बुखारी को, राशिद अल खैरी को, हसन निज़ामी को या फिर कैफी आज़मी को। तो दोस्तों मुसव्विर गम कहा जाता था राशिद अल खैरी को। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।